मिलिए रमेश और सुरेश से। ये दोनों दोस्त एक ही कंपनी में एक ही पोजीशन पर काम करते हैं और ऑफिस में दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बिल्कुल सेम है, लेकिन ऑफिस के बाहर दोनों की जिंदगियां बिल्कुल ही अलग है। रमेश एक बहुत ही रिलैक्स्ड लाइफ का मालिक है। सुबह वो 7:30 से 7:45 तक उठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी होकर सीधा ऑफिस की तरफ निकल जाता है। लंच में अपने फेवरेट जंक फूड का मजा लेता है और शाम को ऑफिस से घर आने के बाद सोफे पर चिल करते हुए नेटफ्लिक्स देखता है और सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है। कुछ लोगों के लिए ये एक ड्रीम लाइफ से कम नहीं, लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी रिलैक्स्ड लाइफ होने के बावजूद रमेश हमेशा थका हुआ रहता है। उसका फोकस काम में ठीक से नहीं लगता, डेडलाइन मिस होती है और दिन के एंड में उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है। वही सुरेश की जिंदगी रमेश से बिल्कुल ही अलग है। वो सुबह 5 से 5:30 तक उठ जाता, एक क्विक वर्कआउट करता, हेल्दी ब्रेकफास्ट करता और ऑफिस के लिए निकल जाता। ऑफिस में वो अपना काम मन लगाकर करता है, लंच के वक्त घर का बनाया खाना खाता है और शाम को अपने साइड बिजनेस पर काम करता है। बिजी शेड्यूल होने के बावजूद सुरेश एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहता है। अब सवाल ये है कि क्यों? आखिर रमेश के लाइफ में इतना फ्री टाइम और रिलैक्सेशन होने के बाद भी रमेश इतना ड्रेन्ड क्यों रहता है और सुरेश कैसे अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद इतना एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहता है? इसका जवाब छुपा है उनके छोटे छोटे डेली हैबिट्स में। चलिए एक एक करके इन हैबिट्स को समझते हैं और ये भी पता लगाते हैं कि इनमें से वो कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो आप भी अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हो, जिससे आप भी हमेशा थके हुए महसूस करते हो। नंबर 1, माइंडलेस स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया कंजम्पशन। रमेश अपना दिन शुरू और एंड दोनों फोन के साथ करता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना एक रिलैक्सिंग लो एफर्ट टास्क लग सकता है, लेकिन सच ये है कि ये आदत आपकी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे खा रही है। रिसर्च की माने तो एक आम इंसान एवरेज दिन में 2 घंटे से भी ज्यादा सिर्फ सोशल मीडिया पर बिताता है। ये एक साल में 700 घंटे से भी ज्यादा हो जाता है, जो कि लगभग एक पूरा महीना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको डोपामिन का एक छोटा बूस्ट देते हैं, जो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आपको मेंटली थका हुआ महसूस कराता है, जिससे आप ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाते हो। और अगर आप रात को देर तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। स्क्रीन का ब्लू लाइट मेलाटोनिन, जो कि एक स्लीप हार्मोन है, उसको सप्रेस करता है, जिससे आपको नींद आने में मुश्किल होती है, जिस वजह से आप पूरी रात अच्छी तरह से रिचार्ज नहीं हो पाते और सुबह टायर्ड फील करते हो। सुरेश इस ट्रैप से बचा हुआ है। वो अपना फ्री टाइम ऐसे एक्टिविटीज में लगाता है जो उसे एनर्जाइज महसूस कराती है। अपने गोल्स पर काम करना, दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना या सिर्फ बिना स्क्रीन के रिलैक्स करना। इसी वजह से वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, जबकि रमेश हमेशा एग्जॉस्टेड फील करता है। रीजन नंबर 2, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। रमेश को अपने टेस्टी जंक फूड्स बहुत पसंद है। पिज्जा, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये कन्वीनियंट है और मजेदार भी, लेकिन पैसों के अलावा भी इनका एक हिडन कॉस्ट है। जंक फूड्स जैसे पिज्जा, बर्गर्स और कोल्ड ड्रिंक्स एनर्जी स्पाइक्स क्रिएट करते हैं, जिससे आप थोड़ी देर के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हो, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद ही आपकी सारी एनर्जी क्रैश कर जाती है। इसी वजह से रमेश स्लगिश और चिड़चिड़ा सा महसूस करता है। रिसर्च कहती है कि हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स लॉन्ग टर्म में एनर्जी डिप्लीशन का काम करती है। वही दूसरी तरफ सुरेश घर का बनाया सिंपल और बैलेंस्ड फूड प्रेफर करता है। उसका डाइट बोरिंग नहीं है, लेकिन वो ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना अवॉइड करता है। इसी वजह से वो एनर्जी क्रैशेस से बचा रहता है और दिन भर प्रोडक्टिव रहता है। जो आप अपनी बॉडी में डालते हो वही आपकी एनर्जी बनता है। छोटे छोटे ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करके आप भी सुरेश की तरह अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हो। रीजन नंबर 3, एक्सरसाइज ना करना। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि कैसे फिजिकल एफर्ट करना, जो कि मेहनत मांगता है, सोफे पर चिल करने से ज्यादा एनर्जी दे सकता है। साइंस की माने तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एंडोर्फिन, जो कि एक फील गुड हार्मोन है, वो रिलीज होता है। ये हार्मोन स्ट्रेस को कम करता है, मूड को इम्प्रूव करता है और एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन के लिए भी फायदेमंद है। ये आपके मेमोरी, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। एक रिसर्च कहती है कि सिर्फ 20 मिनट की हल्की एक्सरसाइज से भी आपकी मेंटल क्लैरिटी कई घंटों के लिए इम्प्रूव हो सकती है। जहां रमेश सोफे पर लेटे हुए ये सोचता है कि वो अपनी एनर्जी सेव कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी मसल्स और ब्लड सर्कुलेशन को वीक कर रहा है। वही सुरेश सुबह एक क्विक रन या योगा सेशन के साथ अपना दिन शुरू करता है और वो उससे पूरा दिन फोकस्ड और एनर्जाइज्ड रहता है। 4th रीजन, लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप। रमेश 8 घंटे सोने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सुबह टायर्ड उठता है, क्योंकि स्लीप की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी मैटर करती है। हमारी बॉडी एक पैटर्न के हिसाब से चलती है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। सर्कैडियन रिदम आपके स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। जब आप देर रात तक स्क्रॉलिंग करते हो, सोने से पहले हेवी मील्स कंज्यूम करते हो और रोज अलग अलग टाइम पे सोने जाते हो, तब आपका सर्कैडियन रिदम डिसरप्ट होता है और आपको सोने में दिक्कत होती है। ऊपर से रात को फोन की स्क्रीन देखना मेलाटोनिन को सप्रेस करता है, जिससे आपकी बॉडी को कंफ्यूजन होता है कि अभी दिन है या रात। रिजल्ट,
आप टेक्निकली सो रहे होते हो लेकिन आपका ब्रेन फुल्ली रिचार्ज नहीं होता। सुरेश अपनी नींद को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है। वो बेड टाइम से पहले स्क्रीन्स को अवॉइड करता है, एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल मेंटेन करता है और अपनी बॉडी को फुल रिकवरी का टाइम देता है। इस वजह से वो रिफ्रेश उठता है, जबकि रमेश ये सब नहीं करता और ग्रॉगी फील करता है। 5वां रीजन, साइकोलॉजिकल टायर्डनेस। रमेश की पुअर हैबिट्स सिर्फ उसके बॉडी को ही नहीं, उसके दिमाग को भी अफेक्ट कर रही है। हमेशा टायर्ड रहने और फोकस ना करने के कारण वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, डेडलाइंस मिस करता है और बहुत बुरा परफॉर्म करता है, जिससे उससे अपने काम में डिससैटिस्फैक्शन महसूस होने लगता है। वक्त के साथ साथ ये डिससैटिस्फैक्शन उसे एक बोझ लगने लगता है, जिससे उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है। ये कांस्टेंट स्ट्रेस उसे अपने काम को लेकर साइकोलॉजिकली टायर्ड बनाता है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी और एनर्जी को ज्यादा इफेक्ट करता है। दूसरी तरफ सुरेश अपने हेल्दी हैबिट्स की वजह से अपने काम में एक्सेल करता है। उसका अच्छा परफॉर्मेंस उसके लिए एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करता है और वो अपने काम को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, एक बोझ के रूप में नहीं। 6वां पॉइंट, द सेंस ऑफ अचीवमेंट। सुरेश के पास एक ऐसी चीज है जो रमेश के पास नहीं है, एक सेंस ऑफ पर्पस। अपने काम के अलावा भी उसका एक साइड बिजनेस है जो उसे एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि छोटे छोटे गोल्स अचीव करने से हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये वही डोपामिन है जो हमें सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त मिलता है, लेकिन गोल्स अचीव करने से इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। जहां सुरेश अपने प्रोग्रेस पर फोकस करता है और वही उसके एनर्जी और मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है, वही रमेश अपना टाइम और एनर्जी ऐसी एक्टिविटीज में लगाता है जो कि शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में अनफुलफिलिंग होती है। दिन के एंड में वो खाली महसूस करता है और ये सोचता है कि आज मैंने क्या किया, जबकि सुरेश अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स के साथ खुश और एक्साइटेड रहता है। तो हो सके तो आप भी अपना एक ऐसा हॉबी डेवलप कीजिए जो आपको डेली लाइफ में मजा दे और आपके अंदर भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आए। ये हॉबी कुछ भी हो सकती है, डेली एक्सरसाइज करना या फिर बुक्स पढ़ना, कुछ भी। तो दोस्तों ये थे वो 6 हैबिट्स जो डेली लाइफ में आपकी एनर्जी ड्रेन करती है और आपको टायर्ड महसूस कराती है। अगर आप इन हैबिट्स को ठीक कर लेते हो तो आप भी सुरेश की तरह एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करोगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।